दोस्तों, मेरे अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे अपलाइन मुझे कुछ सिखाते नहीं हैं। मेरे अपलाइन ने मुझे पहले तो जॉइन करवा लिया, लेकिन अब फ़ोन ही नहीं उठाते। मेरे अपलाइन ऐसे है, मेरे अपलाइन वैसे है। और तो और दोस्तों, मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं फेल हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में काफी बार यह सुनने को मिलता है कि मेरे अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे अपलाइन मुझे कुछ सिखाते नहीं है, इसलिए मैं बिजनेस में फेल हो गया या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो क्या आपको भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या आप फेल हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपकी सक्सेस आपके अपलाइन के हाथों में है? तो आज हम जानेंगे इसकी असली सच्चाई के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इस मिथ का पर्दा हटाने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे, तो आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और बताने वाला हूँ कि अगर अपलाइन सपोर्ट करे या ना करे, फिर भी आप इजिली ग्रो कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज ये नेटवर्क मार्केटिंग मिथ की फिफ्थ वीडियो होने वाली है। अगर आप में से भी किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग मिथ के पहले की पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उन्हें देखे और समझे, तभी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस चैनल से मिलने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ युवाओं के लिए है। क्या आपको भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ 20-30 साल वाले युवाओं के लिए ही बनी है? तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। क्या पैसे कमाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए कोई उम्र होती है? चलिए इस मिथ को अच्छे से जानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ युवाओं के लिए ही सही बिजनेस है, क्योंकि वे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हैं, जिससे क्या होता है, लोग आसानी से इसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपकी काबिलियत, मेहनत और सही तरीका अपनाने की सोच ज्यादा मायने रखती है, न कि आपकी उम्र। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे केएफसी के फाउंडर मिस्टर कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने 65 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया और आज केएफसी एक ग्लोबल ब्रांड है। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा ही बिजनेस है जहां आपकी सोच और मेहनत से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, उम्र से नहीं। कई रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, टीचर्स एंड एक्स प्रोफेशनल्स नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा नेटवर्क होता है। उसी के साथ साथ उनके पास सीखने और सिखाने का अनुभव होता है, और वह एक नई इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं। उसी के साथ साथ हाउसवाइफ भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि वे आसानी से अपने परिवार उस सोशल ग्रुप में प्रोडक्ट्स शेयर कर सकती है। और तो और उनके पास दूसरों से जुड़ने की स्किल्स भी होती है, जिससे वह अपने कनेक्शन के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। दोस्तों, जब बड़े और अनुभवी लोग कोई बिजनेस या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो लोग उन पर जल्दी भरोसा करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ उम्र नहीं, आपकी मेहनत और डेडिकेशन मायने रखती है। इसमें युवा, रिटायर्ड व्यक्ति, हाउसवाइफ, कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विजन और सही अप्रोच है, तो उम्र कोई बाधा नहीं है। अगर अगली बार कोई आपसे कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ युवाओं के लिए है, तो उसे यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 22 की। क्या आपको भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार काम करके आप जिंदगी भर बिना कुछ किए पैसा कमाते रहेंगे? क्या ये वाकई में सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह? क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग पैसों का पेड़ है? दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बिना कुछ किए पैसा आता, तो हर कोई करोड़पति बन जाता। आइए अब हम जानेंगे इस मिथ की असली सच्चाई। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है।
तो पैसिव इनकम का मतलब बिना कुछ किए पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि एक बार सही तरीके से मेहनत करने के बाद उस मेहनत का लंबे समय तक फायदा उठाना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम तभी आती है जब पहले आप एक्टिव इनकम कमाने के लिए मेहनत करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं और उसे लगातार मेंटेन करते हैं। अगर आपको यह लगता है कि एक बार लोगों को जोड़ने के बाद आपको हमेशा पैसा आएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। उसके लिए आपको पहले काम करना होगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है वर्क प्लस सिस्टम प्लस मेंटेनेंस इज इक्वल टू पैसिव इनकम। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, टीम को ट्रेन करना पड़ता है और प्रोडक्ट का सही प्रमोशन करना पड़ता है। एक बार सिस्टम बनने के बाद आपकी टीम प्रोडक्ट्स बेचती है और बिजनेस बढ़ाती है, जिससे आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। जब आपकी टीम सीख जाती है, काम को रिपीट करने लगती है और खुद से ग्रो करने लगती है, तो आप धीरे धीरे पैसिव इनकम की तरफ बढ़ने लगते हैं। आपका जितना अच्छा सिस्टम होगा, उतनी अच्छी और फिक्स्ड पैसिव इनकम होगी। दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे कि पैसिव इनकम के बारे में बोले गए 3 बड़े झूठ के बारे में। तो पैसिव इनकम को लेकर सबसे पहला बोला गया झूठ कि एक बार टीम बना लो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है दोस्तों, अगर आप टीम को गाइड नहीं करेंगे, तो वह धीरे-धीरे बिज़नेस छोड़ देगी और इससे आपकी इनकम रुक जाएगी। तो टीम को टाइम टू टाइम गाइड करना बहुत ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए कि आपने एक मोबाइल कंपनी ओपन की। शुरुआत में आपने मार्केटिंग की, स्टाफ रखा और सेल्स बढ़ाई। अब अगर आप कुछ नहीं करेंगे, तो क्या आपकी कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी ना। उसके लिए आपको सभी चीज़ों को मेंटेन रखना होगा, तभी जाकर आपको पैसिव इनकम मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं सेकंड झूठ की, जो काफ़ी बार बोला जाता है कि पैसिव इनकम का मतलब है कि सोते हुए पैसा आना। दोस्तों, इसका सच तो यह है कि पैसिव इनकम तब आती है जब पहले मेहनत करके एक ऑटो रन सिस्टम बना लिया जाए। इसमें आप यूट्यूब क्रिएटर को ही देख लीजिए, वो वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर वही वीडियो सालों तक पैसा कमाती है। लेकिन अगर वे नए वीडियो बनाना बंद कर दे, तो धीरे-धीरे उनकी इनकम कम होने लग जाएगी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि पैसिव इनकम के लिए हमें स्टार्टिंग में एफर्ट्स ज़्यादा लगाने होते हैं। लेकिन एक बार हमने अपना सिस्टम बना लिया, तो हमारे एफर्ट्स कम हो जाते हैं और अर्निंग ज़्यादा हो जाती है। बस हमें उसको मेंटेन रखना पड़ता है। दोस्तों, पैसिव इनकम भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सिस्टम को समझते हैं, उसे मैनेज करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं। जैसे सलमान खान को ही ले लीजिए। जब सलमान खान कोई फ़िल्म बनाते हैं, तो वो उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जब एक बार फ़िल्म हिट हो जाती है, तो उनको सालों तक रॉयल्टी और स्ट्रीमिंग से पैसा आता रहता है। तो यही तो होता है पैसिव इनकम का असली मतलब। लेकिन वही वह एक्टिंग छोड़ दे, नई फ़िल्में ना बनाए, तो उनकी इनकम धीरे-धीरे कम हो जाएगी। सही कहा ना? अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अमेज़न का नाम तो सभी ने सुना होगा। वह एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। अब अमेज़न का जो बिज़नेस है, वह अमेज़न के ओनर को आज भी पैसिव इनकम देता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया है। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने शुरुआत में दिन-रात मेहनत की थी। अब अगर वो आज अपनी कंपनी को मेंटेन करना बंद कर दे, तो अमेज़न भी डाउन होने लग जाएगी और पैसिव इनकम आना कम हो जाएगी। तो दोस्तों, पैसिव इनकम का मतलब यह नहीं कि बिना कुछ किए पैसा आएगा, बल्कि पैसिव इनकम का मतलब है सही तरीके से मेहनत करने के बाद रेगुलर इनकम का आना होता है। अगर सिस्टम सही से बना है, तो पैसा आता रहेगा, लेकिन सिस्टम को बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको अपनी टीम को गाइड करना होता है, नई चीज़ें सीखनी होती है और टाइम टू टाइम अपडेट रहना होता है। तभी जाकर आपको पैसिव इनकम लंबे समय तक मिलती रहती है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम का क्या मतलब है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। काफ़ी बार लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि सक्सेस का सीधा संबंध आपकी मेहनत
सीखने की क्षमता और सही माइंडसेट से होता है। अब सोचिए, क्या हर डॉक्टर सक्सेसफुल होता है? नहीं ना। क्या हर इंजीनियर करोड़पति बन जाता है? नहीं ना। और क्या हर बिजनेसमैन टॉप पर पहुंचता है? नहीं ना। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में ये सोच क्यों कि हर कोई सफल नहीं हो सकता, इसलिए ये बिजनेस बेकार है? दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि जो सही माइंडसेट, मेहनत और सीखने की आदत रखता है वह सक्सेसफुल होता है। अब अगर हर कोई क्रिकेटर बन सकता तो हर कोई विराट कोहली होता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि क्रिकेट खेलना बेकार है? नहीं ना। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यह सच छुपा है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। अब हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये सोच कैसे लोगों के मन में भ्रम पैदा करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ किस्मत वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस्मत नहीं, बल्कि सही रणनीति और मेहनत आपको सफल बनाती है। दोस्तों, अगर क्रिकेट में भी सिर्फ किस्मत चलती तो सचिन तेंदुलकर ने इतनी मेहनत क्यों की? उन्होंने हर दिन घंटों प्रैक्टिस की, खुद को मजबूत बनाया, तभी तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट बने। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी सीखने और लगातार काम करने वालों को ही सफलता मिलती है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की, कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि सही माइंडसेट और मेहनत करने वालों की सक्सेस रेट काफी ज्यादा हाई होती है। अगर कोई बिना ट्रेनिंग के बिजनेस शुरू करे और फेल हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि बिजनेस में कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसे सही तरीका नहीं पता था। ऐसे ही अगर लोग बिना सीखे नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और हार मान लेते हैं, तो गलती बिजनेस की नहीं, बल्कि उनकी खुद की है। आप खुद सोच कर देखिए, क्या हर एमबीए करने वाला करोड़पति बन जाता है? नहीं ना। क्या हर क्रिकेटर आईपीएल में खेलता है? नहीं ना। और क्या हर यूट्यूबर लाखों रुपए कमाता है? नहीं ना। इसका मतलब ये नहीं कि एमबीए बेकार है, क्रिकेट में कोई स्कोप नहीं है, या फिर यूट्यूब से पैसा नहीं बनता। जो सीखता है, सही तरीके से काम करता है और पेशेंस रखता है, वही सक्सेसफुल होता है। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही रूल अप्लाई होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बट सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना होगा, चलो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सही माइंडसेट बनाएं। अगर आप यह सोचेंगे कि मुझे ये करना ही है, तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। मान लीजिए, अगर कोई सोचता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, तो क्या वो कभी डॉक्टर बन पाएगा? नहीं ना। वैसे ही अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में सोचता है कि यह बिजनेस मेरे लिए नहीं है, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप सही माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। उसी के साथ साथ सही स्किल्स सीखें और रोज खुद को अपग्रेड करें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मान लीजिए एक वकील है, तो वह बिना कानून सीखे केस लड़ सकता है? नहीं ना। वही एक इंजीनियर है, क्या वह बिना पढ़ाई किए कोई ब्रिज बना सकता है? नहीं ना। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए आपको सेल्स, मार्केटिंग, टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप ये स्किल्स सीखनी होती है। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, हार न मानना और लगातार मेहनत करना। दोस्तों, हर सक्सेसफुल इंसान की एक कहानी होती है जिसमें स्ट्रगल होता है, लेकिन हार न मानने वाला ही सक्सेसफुल होता है। अब आप खुद सोचिए, क्या अमिताभ बच्चन जी ने रिजेक्शन के बाद एक्टिंग करना छोड़ दिया? नहीं ना। क्या धीरू भाई अंबानी जी शुरुआत में बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुए तो उन्होंने हार मान ली थी? नहीं ना। उन्होंने लगातार कड़ी मेहनत की और एक मुकाम हासिल किया। इसी तरह अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो आपको असफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आपकी सफलता तय है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट अननेसेसरी होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता। दोस्तों, आप खुद एक बात सोच कर देखो, अगर प्रोडक्ट अननेसेसरी होते तो कंपनियां अरबों का बिजनेस कैसे कर रही होती? नहीं कर रही होती ना। क्या कोई भी कंपनी बिना किसी वैल्यू के 40-50 साल तक टिक सकती है? नहीं ना।
दोस्तों, अगर प्रोडक्ट अननेसेसरी होते तो लोग इन्हें बार बार क्यों खरीदते? नहीं खरीदते ना। अगर किसी बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विसेज की जरूरत नहीं होती तो amazon फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों चल रही होती? आपने कभी इस बात को सोचा है? अगर नहीं सोचा तो चलिए इस मिथ को डिटेल्स में समझते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में असली बिजनेस प्रोडक्ट्स का नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का होता है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। जो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है, वह सिर्फ लोगों को जोड़ने पर नहीं बल्कि हाई क्वालिटी और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स पर चलती है। असल में नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत इसके हाई क्वालिटी और यूनिक प्रोडक्ट्स में होती है। दोस्तों, काफी लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट के बारे में अफवाहें सुनी हैं कि इनके प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, और तो और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते। तो क्या यह सच में सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह? चलो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों ने क्या-क्या अफवाहें सुनी हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन सच यह नहीं है दोस्तों। सच तो यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्वालिटी और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो मार्केट में आमतौर पर नहीं मिलते। जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एलोवेरा बेस्ड प्रीमियम हेल्थ प्रोडक्ट्स। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो 45 साल से ये कंपनी कैसे चलती? नहीं चलती ना। प्रोडक्ट अच्छे हैं तभी तो कंपनी 45 से ज्यादा सालों से चल रही है। दोस्तों, अगर कोई कंपनी सिर्फ दिखावे के लिए प्रोडक्ट्स बेचती तो वो कुछ ही सालों में बंद हो जाती। जो जेन्युइन कंपनीज होती है वे हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देती है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। वह यह है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के हाई क्वालिटी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं वह मार्केट में आसानी से मिलते ही नहीं। क्या आप एप्पल के आईफोन और लोकल फोन को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं ना। क्या आप ब्रांडेड ऑर्गेनिक शैम्पू और सस्ते शैम्पू को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं ना। दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है वह क्वालिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D और प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स पर इन्वेस्ट करती है। इसलिए इनके प्रोडक्ट्स मार्केट के सस्ते प्रोडक्ट से अलग और बेहतर होते हैं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ रिक्रूटमेंट से पैसा बनता है, प्रोडक्ट से नहीं। लेकिन दरअसल वह झूठ है। सच तो यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम प्रोडक्ट सेलिंग से आती है, न कि सिर्फ रिक्रूटमेंट से। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में सिर्फ लोगों को जोड़ता है, लेकिन वह प्रोडक्ट नहीं बेचता, तो वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। वही अगर कोई व्यक्ति रिक्रूटमेंट के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी बेचता है, तो उसकी इनकम बढ़ जाती है। दोस्तों, जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पैसा प्रोडक्ट्स के कंजप्शन और सेलिंग से आता है, न कि सिर्फ नए लोगों को जोड़ने से। उसके बाद अब हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट वैल्यूएबल क्यों होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वे स्पेशली रिसर्च और यूनिक होते हैं। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और इनोवेशन करती है। जैसे फॉरएवर का एलोवेरा ड्रिंक ही ले लीजिए। ये मार्केट में मिलने वाले किसी भी नॉर्मल एलोवेरा जूस से अलग है, क्योंकि इसमें प्योर एलो बारबाडेंसिस मिलर का यूज किया जाता है। इसलिए यह मार्केट के प्रोडक्ट से यूनिक और स्पेशल है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। हेल्थ, वेलनेस और पर्सनल केयर में प्रोडक्ट स्पेशल होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो मार्केट में रेयर और प्रीमियम कैटेगरी में होते हैं। इनके प्रोडक्ट सस्ते मार्केट प्रोडक्ट के नहीं बल्कि ब्रांडेड और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट पॉइंट की। इसमें रिकरिंग इनकम जनरेट होती है। नेटवर्क मार्केटिंग का असली पैसा प्रोडक्ट की रीपरचेजिंग से आता है, न कि सिर्फ ज्वाइनिंग से। यही वजह है कि जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की ग्रोथ स्टेबल होती है और सालों तक चलती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि प्रोडक्ट अननेसेसरी होते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि लोग सिर्फ रिक्रूटमेंट पर फोकस करते हैं, प्रोडक्ट एजुकेशन पर नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को यूज किए बिना ही ओपिनियन बना लेते हैं कि प्रोडक्ट कुछ काम के नहीं है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत उसके हाई क्वालिटी और रिपीटेटिव डिमांड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। एक स्ट्रोंग नेटवर्कर सिर्फ लोगों को जोड़ने से नहीं
बल्कि रियल वैल्यू देने से बनता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट अननेसेसरी नहीं होते, बल्कि यही इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। अगर प्रोडक्ट अननेसेसरी होते, तो लाखों लोग बार-बार इन्हें क्यों खरीदते? और साथ ही साथ अगर प्रोडक्ट दिखावे के लिए होते, तो जेन्युइन कंपनी 40-50 साल तक कैसे चलती? नहीं चलती ना। दोस्तों, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो क्वालिटी और वैल्यू दोनों को समझते हैं और उसके बाद काम करते हैं। देन अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 25 की, कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। बहुत से लोग मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस सिर्फ अमीर लोग ही हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से पैसा होता है। लेकिन यह पूरी तरह गलत सोच है। बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए एक शानदार अवसर है जो जीरो से स्टार्ट करके अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। क्या कोई अमीर व्यक्ति ही डॉक्टर बन सकता है? नहीं ना। क्या हर बिजनेस करने वाला पहले से ही करोड़पति था? नहीं ना। और क्या सिर्फ अमीर लोगों को ही सक्सेस मिलती है? नहीं ना। दोस्तों, सच्चाई ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का पैमाना इन्वेस्टमेंट से नहीं, बल्कि हार्डवर्क और राइट स्किल्स से होता है। जैसे फेसबुक की शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई और आज वह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग ने एक छोटे से होटल रूम से फेसबुक की शुरुआत की थी, क्योंकि उनके पास करोड़ों की कंपनी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक विजन था जिससे उन्होंने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही मौका देती है। इसमें आप जीरो से शुरू करके बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। उसी के साथ साथ इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसमें सिर्फ स्किल्स और मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अब हम जानेंगे कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है। तो सबसे पहला कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि सक्सेस के लिए पहले से पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी के साथ साथ सोसाइटी में एक गलत धारणा भी बनी हुई होती है कि सिर्फ पैसे वाले ही लोग बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर इंसान के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो। इसमें सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला है: हार्ड वर्क प्लस राइट मेंटोरशिप प्लस कंसिस्टेंसी। अगर आप इन तीनों चीजों का यूज अच्छे से करना सीख गए, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और तो और दोस्तों, इसमें कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या फिर जॉब करने वाला। कोई भी इसमें बिजनेस कर सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इसमें सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं और कभी भी गिव अप नहीं करते। सो उसके बाद अब हम बात करेंगे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ तभी होती है जब आपके ऊपर के लोग आपको सपोर्ट करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर वाले लीडर्स पर डिपेंड होती है। अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर वह नहीं करेंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी ग्रोथ आपकी खुद की मेहनत, सीखने की इच्छा और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है। अगर सक्सेस सिर्फ अपलाइन पर डिपेंड होती, तो हर बड़ी कंपनी में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनका कोई बड़ा कनेक्शन होता। लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, क्या हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन को उसके ऊपर वाले लोगों ने ही सपोर्ट किया है? नहीं ना। क्या हर जॉब करने वाले को उसका बॉस ही सक्सेसफुल बनाता है? नहीं ना। और तो और, क्या हर स्टूडेंट को पढ़ाने वाला टीचर उसको सक्सेस की गारंटी देता है? नहीं ना। सच्चाई तो यह है कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, ना कि किसी और के हाथ में। आप में से सभी लोगों ने क्रिकेट तो देखा होगा। उसमें कोच क्या करता है? वह सिर्फ टीम को गाइड कर सकता है, लेकिन मैदान में बैट्समैन को खुद ही रन बनाने पड़ते हैं। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन आपको गाइड कर सकता है, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी होती है। अगर मान लो कोई खिलाड़ी यह कहे कि मैं रन नहीं बना सकता क्योंकि मेरा कोच मुझे बैटिंग नहीं सिखा रहा, तो क्या उसे टीम में रखा जाएगा? नहीं ना। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही लॉजिक लागू होता है।
अब इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 लोग एक ही कंपनी में जॉइन करते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, मुझे अप्लायंसेस सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं काम नहीं कर सकता। फिर वह धीरे-धीरे निराश होकर बिज़नेस छोड़ देता है। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे सपोर्ट मिले या ना मिले, मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है। तो वह व्यक्ति सीखता है, मेहनत करता है, जिससे वह 2 साल में लाखों रुपए कमाने लग जाता है। अब सवाल ये है कि क्या पहले वाला व्यक्ति इसलिए फेल हुआ क्योंकि अपलाइन ने उसे सपोर्ट नहीं किया, या फिर वो खुद कोशिश करने के लिए तैयार नहीं था? दोस्तों, सच्चाई ये है कि जो लोग बहाने ढूंढते हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद सीखकर आगे बढ़ते हैं वही विनर बनते हैं। अब मार्क जुकरबर्ग या जेफ बेजोस को ही ले लीजिए, क्या उनके पास बड़ी टीम या अपलाइन थे? नहीं ना। उन्होंने खुद मेहनत की, खुद सीखा और ग्रो किया। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही है। उसके बाद हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का क्या रोल है। दोस्तों, अपलाइन एक गाइड की तरह होता है, न कि सक्सेस गारंटी देने वाला। अपलाइन आपको नॉलेज दे सकता है, लेकिन एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा। अपलाइन आपको मोटिवेशन दे सकता है, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। अपलाइन आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपलाइन आपको रोज कॉल करेंगे, हर चीजें सिखाएंगे और तब जाकर आप सक्सेसफुल बनेंगे, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में हैं। सक्सेस सिर्फ आपके हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं। अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी ग्रोथ सिर्फ आपकी खुद की मेहनत पर डिपेंड करती है। अगर आप सीखने और एक्शन लेने के लिए तैयार है, तो कोई भी आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी सक्सेस को इजी बनाना है, तो आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें अपलाइन या डाउनलाइन को किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। वह अपना जो काम है वह इंडिपेंडेंटली करे और ग्रो करे। जैसे अभी मुझे ही देख लीजिए, हमारी जो टीम है, मेरे जो मेंटोर है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कोई भी पर्सन किसी पर डिपेंड नहीं है। जो भी सीखना चाहता है या सिखाना चाहता है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो हमें 24/7 सपोर्ट मिलता रहता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि 24/7 कैसे? तो दोस्तों, वह है ऑटोमेशन के थ्रू। ऑटोमेशन के थ्रू आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम को इजीली और स्मूथली ग्रो कर सकते हैं, बिना किसी डिपेंडेंसी के। तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मेरी टीम कैसे काम कर रही है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया हुआ है 90 मिनट की मास्टर क्लास का। उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप भी ऑटोमेशन के थ्रू अपने वर्क को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह जो मास्टर क्लास होने वाली है, वह आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन करें और अपनी जर्नी शुरू करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग मिथ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।